एक नया कानून आप लागू करें ना, आप नया कानून लागू करें और एकदम बने क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ना एकदम अड़े हुए हैं आप कि भाई शराबबंदी तो एकदम हिट है और पॉपुलर है और तो फिर कहाँ से बन रही है? आप एंटी मोदी कैंपेन आप चलाने की कोशिश कर रहे थे और दिखा रहे थे कि आप भारत को जोड़ रहे हो। भाई जो भारत को जोड़ने वाले इंसान होते सबसे पहले उनकी बोली सही होती है। वो उसके बाद भी उनके मुँह से ज़हर नहीं निकलता है। तो भैया मंदिर तो सब जाते हैं लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, वो आप जानते हो और आपके भगवान जानता है। और आपके मन में क्या सोच है लोगों के लिए या फिर आप कोई भी सरनेम को लेके अगर आप ये सोच सोच रहे हो तो व्हाट इज द गारंटी कि आप बाकी सरनेम के ऊपर आप ऐसा टिप्पणी नहीं करोगे आगे या फिर नहीं सोचोगे। लेकिन तो कैसे तो आप लोग एक हो, अगर एक बड़ा भाई सच में अगर वो बड़ा भाई है वो जाते, छोटे भाई से मिलते, पीठ थपथपाते, ये सब चीज़ नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि हर एक काम का जो बिगड़ता है वो ईगो की वज़ह से। दलित के जो इतने बड़े नेता थे आप उनके बारे में उस वक़्त बोले नहीं। आपको उस वक़्त ईगो में लगा कि आपका छोटा भाई स्टेज पे अच्छा बोल रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं। तो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट आप अचानक से निकल गए, हम लोग बीजेपी के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाले पार्टी में से। बिहार फर्स्ट का बिहारी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्या है विजन डॉक्यूमेंट? उनको नहीं पता होगा, उनसे ज़्यादा मुझे पता है। आप नॉर्थ रेवेन्यू से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे चिराग जी, आपको चुनाव लड़ना है बिहार से। आप 5 दिन आएँगे, 6 दिन आएँगे, अपना काम करके निकल जाएँगे। सॉरी टू से ऐसा काम नहीं चलेगा। अरे ना लड़े, निर्दलीय लड़े। लड़े ना, हम तो चाहते हैं लड़े वो। अरे भाई कुछ तो करें आप, कम से कम डिसीजन तो लें। डिलीटेड है और ट्रैश है। आप कितना भी लोगों को बेवकूफ बनाओगे, जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। 71,000 लोगों को अभी नौकरी बांटा गया हाजीपुर से, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आके बांट के गए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से मोतिहारी में लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, लेकिन सरकार बोल रही है कि उनकी गर्मी के कारण उनकी मौत हुई, क्या आपको लगता है? आप एक बात बताइए, जितने भी आपके जहरीली शराब पीकर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन सबके से जो जाँच आई है उससे पता चला कि सब शराब पिए हुए हैं। और अगर अभी ये बोला जाए गर्मी के से मौत हो रही है तो ये तो हास्यकर है ना बात। क्योंकि भई हमारे गवर्नमेंट तो इसमें फ़ेल है ही। हम लोग आज से नहीं 1 साल से 2 साल से देख रहे हैं एंड स्पेशली 1 ईयर से देख रहे हैं। और अभी छपरा में जो लगातार बार-बार 150 के ऊपर जो मौतें हुई थी आपका सारण में, उसके बाद एनएचआरसी का रिपोर्ट की जब डिमांड की गई तो उसके बाद फिर उस बात को दबा दिया गया। तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि न्यूज़ में नहीं है तो शराब बनना बंद हो गया या फिर शराबी शराब पीना बंद कर दिए या फिर जहाँ से जो आपके जो एक रैकेट जो आपका चल रहा है माफिया, जो आपके शराब माफिया के नाम से जो लोग पॉपुलर है वो लोग बनाना आपका बंद कर दिए हैं। तो सारी चीज़ें चल रही है। अलग बात है कि कोई पी के मर रहा है तो हम लोग को पता चल रहा है। इसको प्रॉपर जाँच करके देखिए, जब शराबबंदी आपने किया, जब ये फेल है तो भाई उसको एक नया कानून आप लागू करें ना। आप नया कानून लागू करें और एकदम बने क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ना एकदम अड़े हुए हैं आप कि भाई शराबबंदी तो एकदम हिट है और पॉपुलर है और तो फिर कहाँ से बन रही है? तो ये सारी चीज़ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को देखना पड़ेगा। और आज भी मैं देख रही थी कि उनसे सवाल करने पर वो अगेन वही जवाब दिए, मैं तो यहाँ था फिर अभी मैं आया हूँ, मैं देखता हूँ, मैं भी खबर लेके आप लोगों को बताता हूँ, मैं सोचता हूँ। मैं सुनता हूँ, मैं करता हूँ। आजकल मालूम नहीं बोल के अभी यही हो रहा है। सुनता हूँ, करता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। तो अब क्या बोलिएगा? क्योंकि उनको मतलब नहीं है बिहार से, क्योंकि उनको तो पीएम बनना है। अभी वो दौरे पर गए थे पीएम मैं पता नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो उनका कौन-सा माइंडसेट ऐसा काम कर रहा है कि अचानक से वो सब कुछ भूल के जिस प्रदेश के वजह से लोग आपको मुख्यमंत्री जानते हैं, उस प्रदेश की चिंता छोड़ के आप भारतवर्ष में आप पीएम बनने चले, जबकि कोई लोग कहीं से कोई भी स्टेट से आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं। जिस तरह से विपक्षी पार्टी को एकजुट करने की बात चल रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राहुल गांधी से मुलाकात किए हैं, उसके बाद जैसे खबरें आ रही है कि अब उनमें पूरे देश में घूमकर कांग्रेस से जो नाराज हैं विपक्षी पार्टी उनको एकत्रित करेंगे नीतीश कुमार। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप क्योंकि कांग्रेस की बात कर दी है। राहुल गांधी जी इतना दिन से भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की, आपने लोगों को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट आपने क्या दिया? कैम्ब्रिज में जाके आपने क्या दिया? आप क्या कहते जो सूरत में जो लास्ट ईयर का जो आपने जो मोदी सरनेम के ऊपर बोला था, तो आपका थॉट तो वही है ना? माइंडसेट में आपका वही चीज़ छुपा हुआ है।
है ना? आप एंटी मोदी कैंपेन आप चलाने की कोशिश कर रहे थे और दिखा रहे थे कि आप भारत को जोड़ रहे हो। भाई जो भारत को जोड़ने वाले इंसान होते हैं, सबसे पहले उनकी बोली सही होती है। वो उसके बाद भी उनके मुँह से ज़हर नहीं निकलता है। तो आप तो माने कहते हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया आपने और 1% आपकी गलती की वज़ह से पूरा जो है 99.9% जो आपकी मेहनत थी वो ज़ीरो हो गई। तो 0.1% की वजह से अब लोगों की के सामने आप एकदम ज़ीरो हो गए और आप कितना भी कोशिश कर लें और आप और एक चीज़ जो आप दिल्ली में जो हमारे सीएम गए थे, कितने लोग थे? जेडीयू के थे, आरजेडी के थे, कांग्रेस के थे। ममता बनर्जी भी नहीं आई थी, केजरीवाल से मिलने गए। तो केजरीवाल में तो अभी आपका सीबीआई का और ईडी का जाँच आ गया कि भाई शराब में जो इतना घपलाबाज़ी हुआ है। तो सारे एक कहते हैं ना कि सारे वो लोग एकत्रित हो गए हैं जो लोग धर्म के खिलाफ हैं। जो लोग गलत काम करने में बहुत माने चाहते हैं कि भाई अगर ये मोदी जी फिर से आ जाएँगे तो पता नहीं कौन-सा नया कानून क्या आप कह कहते रहे हैं हैं लागू धर्म होगा। धर्म के खिलाफ है, राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, आप कह रहे हैं धर्म के खिलाफ? देखिए, मैं वो नहीं बोली मतलब एक अराजकता के माने आप लोग दिखा रहे हैं कि भाई अभी मोदी शासन बहुत खराब है और आप ही लोग एकदम धर्म की प्रक्रिया करेंगे। तो भैया मंदिर तो सब जाते हैं लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, वो आप जानते हो और आपके भगवान जानता है। और आपके मन में क्या सोच है लोगों के लिए या फिर आप कोई भी सरनेम को लेके अगर आप ये सोच सोच रहे हो, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि आप बाकी सरनेम के ऊपर आप ऐसा टिप्पणी नहीं करोगे आगे या फिर नहीं सोचोगे। तो कहीं न कहीं कुल मिला के यही है कि भई देखिए एंड ऑनेस्टली ये भी बात है कि हमारे सीएम साहब जो वो अभी टाइम पास कर रहे हैं, वो सबको घूम-घूम के अभी टटोल रहे हैं। एंड ऑफ द डे फिर वो घूम फिर के एनडीए में आएँगे, फिर वो जाएँगे, खटखटाएँगे और उनका जो वेवलेंथ है वो मोदी जी और अमित शाह जी के साथ ही मैच करता है। वो कहीं पे एक साथ मिलके काम नहीं कर पाएँगे, हम आपको बता दे रहे हैं। आप इसको लिख के रखिए। मतलब आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार घर वापसी हम करेंगे। हम लोग इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो अपना बोरिया-बिस्तर बाँध के आएँगे। जो इंसान हर 2.5 साल में अपना कुर्सी के लिए बदलते रहते पार्टी, उसकी क्या गारंटी उनकी क्या गारंटी है कि भारत के पीएम बनने के बाद फिर से वो पार्टी बदल देंगे? सोचिए इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा? बाकी विपक्ष के जितने भी नेता सब अपने आप को पीएम ये कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी सोच रहे हैं, केजरीवाल भी सोच रहे हैं, सीएम साहब खुद सोच रहे हैं, ललन सिंह अपने आप को सीएम सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम सोच रहे हैं। ये लोग धक्का मार के उनको दिल्ली भेजे ताकि ये लोग यहाँ पे सीएम बन पाएँ। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग अच्छा, देखिएगा। दूसरी सवाल है कि आपके पार्टी से रिलेटेड है। जी। प्रिंस पासवान जी कल प्रिंस राज जी माफ़ कीजिएगा, वो भाषण दे रहे थे मंच से, लेकिन चिराग पासवान को भी उन्हीं कार्यक्रम में जाना था, वो भी पहुँचे भी, लेकिन वो भाषण देते हुए देखकर नीचे से धीरे से उतर गए। देखिए ऐसा क्यों? पहले से ही प्रिंस जी गए थे, भाषण दे रहे थे, पीछे से चिराग जी आए होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है भाई अभी आप लोग पॉलिटिकली क्या कहते हैं एक-दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो। लेकिन घर से तो आप लोग एक हो। अगर एक बड़ा भाई सच में अगर वो बड़ा भाई हैं, तो वो जाते, छोटे भाई से मिलते, पीठ थपथपाते। ये सब चीज़ नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि हर एक काम का जो बिगड़ता है वो ईगो के वजह से। तो क्या हुआ फ़ायदा? आपको ना दलितों का चिंता है, ना राकेश पासवान जी का जो दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। दलित के जो इतने बड़े नेता थे, आप उनके बारे में उस वक़्त बोले नहीं। आपको उस वक़्त ईगो में लगा कि आपका छोटा भाई स्टेज पे अच्छा बोल रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं। तो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट आप अचानक से निकल गए और आप ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा पब्लिक आपके साथ गया। जी नहीं, पूरे कार्यकर्ता निकल गए जो आपको मानते हैं। तो पिछली गली पकड़ लेने से थोड़ी होगा। आपको खड़े होके उस चीज़ का फेस करना चाहिए था और आप उनके खत्म होने के बाद फिर आप बोलते। दोनों ही आप लोग चाह रहे हैं कि भाई दलितों के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन अगेंस्ट जाके बा बात बा ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ चिराग जी को समझना होगा। अनफॉर्च्यूनेटली वो ईगो में बहुत ज़्यादा चूर है। अच्छा, आप मतलब चिराग पासवान और प्रिंस राज जी क्या इस मतलब दलितों के बात पे इकट्ठा होकर लड़ना चाहते हैं कि उन लोग को फूटेज चाहिए? देखिए जब ऑनेस्टली दलित की जब बात हो रही है तो दोनों एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए ऑनेस्टली बताइए, एक कहावत है ना कि कभी-कभी जब विचारधाराएँ जब अलग होती हैं, तो कोई काम नहीं होता है। और जैसे कि प्रिंस राज जी ने कहा है कि हम लोग जो खून के रिश्ते उसके नाम तो कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन विचारधाराएँ इतना ज़्यादा गैप हो गया है, ये लोग हमारी पार्टी जो है वो चलने वाले हैं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के विचारधारा में। और सबसे बड़ी बात जिस आरक्षण से क्या कहते हैं आप खुद चिराग जी खुद बने हैं एमपी। आप उनके अगेंस्ट अब 2016 मैं क्या कहते हैं 16 में आपने कहा था कि आरक्षण हटा देना चाहिए, जो दलित समर्थ है। तो भैया आप भी तो समर्थ हैं, आप फिर आरक्षण से नहीं आते। तो वो दलित के साथ है वो दिखा रहे हैं,
लेकिन वो कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज़ वो हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, एक्टर वाला फेस है बोल के आप बार-बार जा रहे हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी। जब नित्यानंद राय जी मिलते हैं चिराग पासवान से और चिराग पासवान सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो डालते हैं। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान को कम से कम डैमेज कंट्रोल करने के लिए नित्यानंद राय जी को लगाया गया है क्या बीजेपी? देखिए आप एनडीए के तरफ से डैमेज कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक है मिलना आप किस लिए मिलने गए थे क्योंकि जैसे कि चिराग जी ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत संबंध है भैया आप कुछ भी कर लो मिल लो आप अपना कंफ्यूजन क्लियर करो अगर आप एनडीए में हैं तो प्लीज वेलकम हम लोग तो चाहते हैं कि आप एनडीए में आओ लेकिन आप नहीं हो तो फिर भाई आप उस माने वो भी आप बोलो लेकिन आप जा रहे हो इधर से आरजेडी में जिनके खिलाफ आप बोलते हो उन्हीं का जाके आप गले मिल रहे हो तो आप अपने आप ही कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो लोगों में, जनता में, आपके चाहने वालों में, जो आपके लिए नुकसानदायक है, हम लोग के लिए नुकसानदायक नहीं है। स्टैंड फॉर वन थिंग और वो नहीं कर पा रहे वो चीज़। अच्छा प्रिंस राज जी भी और चिराग पासवान की तरह काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। फील्ड में लोगों के बीच में काफ़ी रह रहे हैं और एक काफ़ी चर्चा में भी है कि अब प्रिंस राज भी हो सकता है कि दोनों आमने-सामने भी लड़ सके चुनाव क्योंकि 2024 नज़दीक है। तो क्या देखिए आपको इसको ऑनेस्टली कैसे देखते बताए हैं? प्रिंस जी शुरू से ही एक्टिव थे। बीच में क्या कहते हैं क्योंकि हर चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते लेकिन क्योंकि आजकल सारे लोग नेता कम और अभिनेता लोग जो लोग फेसबुक पे सब चीज़ दिखा-दिखा के गले मिल रहे हैं, डीजी से लेके आपके सीएम तक को कॉल करने के बाद क्या हो रहा है वो सब दिखाते हैं। तो हम लोग रियल वर्क हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे प्रिंस राज जी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि भाई वो अचानक से आए। वो शुरू से ही समस्तीपुर के लिए काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब आएगा असली खेल का मज़ा क्योंकि युवाएँ एक-दूसरे से टकराएँगी और ज़रूरी था ये। ये ज़रूरी था। क्या लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान का कार्ड तैयार कर रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को कुछ चीज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी तैयार होके बैठे ही हुए हैं और हम लोग को पता है कि भाई हम लोग बीजेपी के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाले पार्टी में से एक है। आखिरी सवाल हुआ चिराग पासवान जी किसके साथ? चिराग पासवान जी अपने साथ हैं, इंडिया में नहीं है। वो अपने साथ हैं। किसके साथ हो वो? मैं अपने साथ हूँ। आप किसके साथ हो? मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ। तो कभी भी उनसे आप सवाल करेंगे, वो बोलेंगे मैं अपने साथ हूँ। ही इज़ द ओनली बॉस, ही इज़ द बॉस। वो नेता कम और वो बॉस ज़्यादा है। उनके पार्टी के आप जितने भी लोग हैं, उनसे आप सवाल कर लेंगे, बोलेंगे हम लोग उन्हीं के साथ जाएँगे जो हमारा विज़न बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेंगे। क्यों लेंगे भाई? आपके नेता रहते कितना दिन यहाँ पे? रहते कितना दिन? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप एक विज़न डॉक्यूमेंट बना लिए। कल मैं भी एक नया विज़न डॉक्यूमेंट बना के हम लोग अपने क्या कहते हैं सबका साथ, सबका विकास के साथ-साथ हम लोग एक विज़न डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसने बनाया, उसको रहना पड़ेगा ना, आप तो नहीं रहते हो। और सबसे हास्यकर बात ये है कि उस पार्टी में जिनको शो कॉज़ दिया जाता है, जो मीडिया में स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, वो लोग भी आजकल बयान देने लगे हैं। सोचिए क्या हाल है उस पार्टी का। वहाँ पे अच्छे प्रवक्ता ही नहीं है। लोग वहाँ पे उनको वहाँ पे बोलना ही नहीं आता है। दिक्कत की बात वो है कि किसी को भी आजकल जाके वो लोग माइक लेके कुछ भी बोलने लगते हैं। जैसे कि व्हाय? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग देखिए सोशल मीडिया पे जाके। जब मुझे वहाँ पे टॉप की माने ये क्या कहते हैं, यू आर द बेस्ट स्पीकर मुझे बोला गया था, तब कुछ लोगों को शोकॉज़ दिया गया था। आज वही लोग जाके भाषण दे रहे हैं, जिनको अता-पता ही नहीं, उनको ढंग से स्पेलिंग नहीं पढ़ना आता होगा। तो दुःख की बात है कि पार्टी कहाँ जा रही है देखिए और आप लोग बात करते हैं बिहार फर्स्ट उनसे हर एक नेता से पूछिए बिहार फर्स्ट का बिहारी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्या है विज़न डॉक्यूमेंट? उनको नहीं पता होगा। उनसे ज़्यादा मुझे पता है क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेके मीडिया में जाके बोले थे। कैसे होगा? आप ही बता अरे दीजिए। मैं क्यों बताऊँ भाई? उनसे पूछिए आप ना। ही से सीख लेंगे। कहीं मैं आपसे बोलने से सबसे कुछ बड़ी हो जाए बात तो मैं अच्छी बात है। सिखाऊँगी क्यों? भाई जब तक मैं थी तब तक मैंने आपके तरफ से बोला, लेकिन आपको उस चीज़ का कदर ही नहीं था, आपको बात ही नहीं करना था, तो मैं निकल गई। लेकिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहला उसूल कि भाई बिहार में रहना है। आप नॉर्थ एवेन्यू से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, चिराग जी। आपको चुनाव लड़ना है बिहार से। आप 5 दिन आएँगे, 6 दिन आएँगे, अपना काम करके निकल जाएँगे। सॉरी टू से ऐसा काम नहीं चलेंगे और आपके जितने भी लोग हैं वो आपके विज़न से चल रहे हैं। लेकिन आपका विज़न क्या है? दिल्ली फर्स्ट, दिल्ली का घर-घर फर्स्ट और मैं फर्स्ट, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टे इन बिहार। जम्मू ही आप जाते नहीं हो जहाँ के आप सांसद हो। भैया वहाँ से भी तो आप चुनाव है ना? कि वहाँ पे आपने जगह आपने छोड़ दिया। हाजीपुर लड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। हाजीपुर कैसे लड़ लेंगे? हाजीपुर तो हमारी हम लोग लड़ रहे हैं। ये चिराग हाजीपुर में पासवान वहीं से स्टार्ट हुआ है। चिराग सब कुछ उसी पासवान का जी पेज फटा साहब हुआ है। भाई तो तभी ना करें ना, लड़ें, निर्दलीय लड़ें।
लड़े ना, हम तो चाहते हैं लड़े वो। अरे भाई कुछ तो करें आप, कम से कम डिसीजन तो लें। यू आर अ पर्सन हु डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन, यू आर अ कंफ्यूज, लिए क्या कहते हैं, लिली, आप कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज। और कुछ भी बोलेंगे, वो जितना भी बात बोल रहे हैं उससे ज्यादा उनके मन में मैं फर्स्ट, कौन फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, कौन फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। ऐसा नहीं होता है। चिराग अगर पास काम करना है भैया, बिहार में रहो, बिहार में रहो, बिहार में रहो, जम्मू जाओ, जम्मू जाओ, जम्मू जाओ, नहीं तो आपका सारी बातें जो है वो डिलीटेड है और ट्रैश है। आप कितना भी लोगों को बेवकूफ बनाओगे, जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। मुझे ऐसा लगता है हर एक जनता चिराग को अगर प्यार करता है, वो सबसे पहले बिहार से प्यार करेगा, और जो बिहार में रह के काम करेगा उन्हीं को वो लोग वोट देंगे। जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड लुकिंग मैन, वोट आपको नहीं मिलेगा, बात खत्म। चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इसके लोक जनशक्ति हाजीपुर पार्टी से कितनी तैयार है? सबसे बड़ी आपकी बात, तैयारी कैसी है? हम लोग की तैयारी की, हम लोग तो भाई अभी वहां पे निफ्टियन खोला है, जहां पे आपके फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट है। 71,000 लोगों को अभी नौकरी बांटा गया हाजीपुर से। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आके बांट के गए, वहां पे वीना देवी भी मौजूद थी। तो हर हाजीपुर के जनता बेशुमार प्यार करते हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर से। वो मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, वो 2025 में, 2024 में आप लोग को पता चल जाएगा। ये थी देवानी मित्रा जिन्होंने हर एक बातों पे अपने जवाब रखा है और अपनी बातों को रखा है बेबाक तरीके से। इसी तरह के तमाम खबर हमारे साथ बने रहे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद। अब बिहार टॉक देखते हैं।